आज का वचन। पहला पाठ दानियेल का ग्रंथ, अध्याय 13 पद संख्या 41 से 62। लोगों ने सुसन्ना को प्राणन की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियेल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं? आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियेल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियेल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया, तो दानियेल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा, तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियेल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गंवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियेल उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु ये यूदा की पुत्री है, जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियेल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर तुम दोनों का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियेल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों ही नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उस पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया, जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। इस प्रकार उस दिन एक निर्दोष महिला की जीवन रक्षा हुई। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 12 से 20। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है, वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूँ तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है।
तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ और पिता भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने ईसा से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग न तो मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए ये सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम सबों ने कभी ना कभी दूसरों की अपेक्षा खुद को असहाय या कमजोर महसूस किया होगा। साथ ही साथ हमने दूसरों पर अपना आधिपत्य भी दिखलाया होगा। आज का पाठ इसलिए हमें निमंत्रण देता है कि हम दूसरों के लिए दया और चंगाई का भाव उजागर करें। नबी दानिएल ने सुसन्ना की कहानी को सुना और उसमें गलतियां पाई और उन्होंने सुसन्ना के पक्ष में अपने वक्तव्य रखे। उन्होंने सुसन्ना को अपनी वाणी दी जहां वह खुद का पक्ष नहीं रख सकती थी। ठीक उसी प्रकार यीशु ने भी पापिनी स्त्री को बचाया, क्योंकि उन्होंने स्त्री के मानवीय सम्मान को देखा। उन्होंने जमीन पर लिखते हुए एक शांति की पहल की जहां दोनों पक्षों के अंतरतम की चंगाई संभव है। आज जब यीशु हमें संसार की ज्योति के रूप में बुलाते हैं तो हमें भी उसी चंगाई भलाई को बढ़ाने का निमंत्रण है। आमीन।